स्टार्ट करें प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्टार्ट करें प्रभु जी। हाँ यस माता जी, आप करिए। और पूनम माता जी हिंदी में बोलेंगी पीछे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। अंत में मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमार्भिः देवानां महर्षिणां च सर्वशः। प्रभु जी, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम। यो मामजमनादिं प्रवेत्तिं लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुख दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भावना, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। सप्तऋषि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न मानव जाति के पूर्वज लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे आवृत होते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरा प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में समर्पित रहते हैं और वे
एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयात्मात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीति मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसी ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। हे कृष्णा, आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। स्वयमेवात्मात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही हैं। आपने तो अपनी अंतर्गणा शक्ति से जानने वाले हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यैहात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्लोकानां इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्य को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे कृष्णा, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूप में किया जाए? विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, पुनः विस्तार से आपके ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदित्य हाँ, अब मध्यस्थ। मैं तुमसे माता जी, आपके नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम हो रहा है।
मैंने अर्थ पढ़ दिया है ये वाला, मैं आगे पढ़ रही हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतनामनंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। आदित्यानामहं ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्हुतास्मि नक्षत्रम् आणाहं शशि। नेक्स्ट प्रभु जी पढ़िए। प्रभु जी आप। मैं पढ़ देता हूँ माता जी। हाँ प्रभु जी पढ़िए। अब मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानास्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति हूँ, चेतना। रुद्राणां शंकरास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता हूँ कुबेर, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं छन्दः सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्यमेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैः श्रवस्मश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामरयमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनेक फड़ों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में कौल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः।
अक्षरों में मैं अंक आकार हूँ, समासों में दवदंड समास हूँ, मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मृत्युः सर्वहरश्चास्यम् अहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्स नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृत तथा क्षमा हूँ। बृहतात्म तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत्साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मैं मार्ग शीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में अगहन फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामपत्यहं व्यासः कवीनामुचना कविः। मैं विष्णुवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हूँ उनकी मैं नीत हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यज्ञात् भूतं चराचरम्। यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त श्रेष्ठ का जनक बीज हूँ, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो है तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। यद्यद्विभूतिमत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोश संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकाशंकेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कोई हरे कृष्णा महामंत्र जपना चाहता है? 2 मिनट हैं अभी। कोई हैंड रेज करे जो कर सकता है। हरे कृष्णा महामंत्र कौन कर सकता है? डॉक्टर राधा वर्मा, यस। हाँ यस माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हाँ करिए, आप 2 मिनट करना है। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत खुशी माता जी। दिख रहा है? दिख रहा है प्रभु जी। ठीक है। आज आज चैप्टर 10 है, जो और ही अति सुंदर। ये वैसे ही है, अगर हम हर बार सुंदर बोलते हैं तो और अति सुंदर आता है, क्योंकि गीता में लिखा ही कुछ और है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने एक एक जो कहते हैं कि कभी राज विद्या बोलते हैं, कभी परम बोलते हैं, कभी गोम बोलते हैं, गौतम बोलते हैं, गुहा बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे करके वो बताते हैं कि मैं तुम्हें अब ये बताने जा रहा हूँ, अब तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ। ऐसा ही वो इसमें बोलेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में क्या बताया हुआ है। जो ऐश्वर्य भगवान क्या होता है वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांति स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज स्टार्ट करते हैं विभूति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य। बहुत ही सुंदर चैप्टर है। बहुत सारे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। भगवान कौन है? पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जिसे आप समझ सकते हैं। किस प्रकार कि जो आप पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि भगवान कौन है, जो कि संपूर्ण, जहां शब्द लगा होता है ऐश्वर्य होते हैं। संपूर्ण मतलब संपूर्ण शक्ति। हमारे पास भी शक्ति है, हमारे पास इंद्रिय मोह की शक्ति है, हम कितना भी इंद्रिय मोह कर सकते हैं, ये हमारे पास शक्ति है। और जब हमारे पास पैसे की शक्ति आ जाती है तो हमें इतना ज्यादा आ जाता है कि हम सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे और ऐसा ही सुख भोगते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो जो भगवान के पास है वो संपूर्ण है। संपूर्ण भक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, सभी धन पूरा। संपूर्ण मतलब पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड का यश, पूरे सृष्टि का धन, पूरे सृष्टि का ज्ञान, पूरे इतने ऑल अट्रैक्टिव कृष्णा, ऑल अट्रैक्टिव 64 क्वालिटी के साथ, तथा संपूर्ण त्याग से जो युक्त होता है उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान का ये मतलब हो गया। ये संस्कृत वर्ड से लिया है और यही भगवान है। और इसका ब्रह्म संहिता में भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि जो हम बार बार बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं। कैसे? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ये खुद ब्रह्मा जी बोलते हैं, जो कि ब्रह्मा जी उच्च लोक के ब्रह्मलोक के स्वामी हैं। जो बोला जाता है कि उनसे ऊपर फिर ब्रह्म ज्योति, उसके बाद वैकुंठ लोक, फिर उसके बाद गोलोक का। तो वहां पे भी ऐसा ही बोला गया कि भगवान जो हैं वो ऑल क्रिएटर्स हैं। सभी परम भगवान जिसको बोलते हैं, गॉड हेड हो गया, सुपर सोल हो गया, सब भगवान ही है। तो आप स्टार्ट करते हैं भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान उवाचः भूरि एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः इते अहम प्रीडमाणाहे बच्छाम हित काम्यः। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। जब ये सखा बोलते हैं या दास बोलते हैं या मित्र बोलते हैं या भक्त बोलते हैं, तो भगवान की यहाँ पे पराकाष्ठा देखिए कि भगवान ने 5 जो हैं रस दिए हुए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि देवकी माता, यशोदा माता,
उनको क्या वात्सल्य, पर यशोदा माता को वात्सल्य मिला। गोपिकाएं, राधा, जो बोला गया कि शक्ति, उनको मिला हुआ क्या, माधुर्य रस। उसके बाद हनुमान जी का एग्जाम्पल देख सकते हैं जो दास्य रस का है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अर्जुन है वो सखर रस है, दूसरा है जो कि ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं, कीड़ा करते हैं, ठीक है, वो शांत रस हो गया। तो ये रस होते हैं, उन्हीं की रस की वजह से भगवान का आज भी, इसने 5117 साल हो गए हैं, उसके बाद हम आनंद ले रहे हैं। भगवान ने एक ऐसा जो ऑरा बोलते हैं क्रिएट किया हुआ है कि जिसमें सभी लोग आध्यात्म होके उनकी भक्ति करते हैं। पॉइंट 2 ना में श्लोका 10.2 ना में विद्वाह सुरगणः प्रभम ना मर महर्ष्यः अहेमादिर्देवानां महिषड़ा च सर्वसः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। वो कह रहे कि मनुष्य और देवताओं में ज्यादा अंतर नहीं है। अब महर्षिगण हो गए, वो भी नहीं जानते कि मेरी उत्पत्ति का। जब वो पृथ्वी पे आते हैं, अवतार लेते हैं, तो उन्हें केवल इतना पता होगा कि भगवान अवतार लेने वाले हैं, पर पूरी संख्या में जितने बच्चे हैं, किसने कहाँ कहाँ अवतार लिया, वो उनको नहीं पता होता। वो भगवान की लीला की वजह से। इसलिए भगवान जब उनको बताते हैं तभी पता चलता है, या उनको जैसे इंद्र भगवान के साथ, इंद्र देवता के साथ भगवान का जब उन्होंने लिया था, उन्होंने बरसात कर दी कि मुझे पूजना बंद कर दिया, तभी उन्होंने गोवर्धन का पर्वत उठाया। तो उन्हें नहीं पता था ये भगवान जन्म ले चुके हैं और यही भगवान है। तो ये सब किसकी होती है, जैसे हमारे पास प्रकृति के गुण में हम फंसे रहते हैं, ऐसे ही वो भी स्वतंत्र नहीं है। कोई भी भगवान के अलावा कोई भी देवता या गंधर्व है, वो स्वतंत्र नहीं है। वो भी भगवान को पहचानने में उसको भी आध्यात्म चाहिए, उसको भी दिव्य ज्योति चाहिए। 10.3 जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। वो कह रहे जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। जब भगवान इस अवतार लिया था तो उनके देवकी माता के सामने वो अपने चतुर्भुज रूप में आए थे, और माता ने उनके विनम्र निवेदन किया कि मैं तो, हे भगवान, मैं तो आपको चाहती थी कि मेरे शिष्य के रूप में आप जन्म लें, और इसीलिए मैंने पिछले बहुत जन्मों से आपकी तपस्या की थी, आपको मांगा था पुत्र रूप में। तो भगवान ने अपना स्वतः ही अजन्मा, आ माने नहीं जिसका जन्म नहीं होता है, क्योंकि उनका अंत नहीं है, अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। क्योंकि जो जन्म लेगा, उन्होंने बोला कि इस संसार में, इस प्रकृति में केवल मनुष्य या कोई भी जीव है, वो किससे केवल आ पाएगा, जन्म से, और उसका बीज प्रदाता कौन है, भगवान। तो वो कह रहे कि मैं अजन्मा हूं। तो उसे बहुत से लोग जो उनके मनुष्य होते हैं वो सोच लेते हैं ये आम आदमी है, अव्यक्त बोला गया, आम माने नहीं व्यक्त, वो अव्यक्त हैं, जबकि लोग उन्हें व्यक्ति समझ लेते हैं, अपना जैसा समझ लेते हैं। वो समस्त लोगों के स्वामी के रूप में अगर कोई जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। वो ही सभी जो मोह रहित, जो इंद्रियों का सुख है, मोह है, उससे व्यक्ति पाता है, और समस्त पापों से, उसके जितने भी पाप हैं वो क्या होते हैं कि वर्ण हो जाते हैं। तो वो ही वैकुंठा लोक और गोलोक का जाता है। तो इसको हमें जन्मा ना समझें। 10.6 सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जात के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो वो 4 जो बोले गए हैं वो क्या है कि सनक, सनंद, सनातन और संत कुमार। उसके बाद महर्षिगण वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र एंड भारद्वाज। तो ये इसमें आपका उन्होंने बताया हुआ कि कैसे कैसे हमने इसकी उत्पत्ति की हुई है। तो ब्रह्म संहिता में जैसे बोला गया कि ईश्वर परमा श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो ऐसा ही आप देखेंगे कि जो पिछला चैप्टर गया 7.3 में उन्होंने क्या बोला, मनस्वा राम सहस्त्र कच्छेदति सिद्धे है। तो उन्होंने बोला कि जो भी हम उन्होंने जन्म लिया, जब उनको देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है
कि वे जब देवकी तथा वासुदेव के सामने जब प्रकट हुए थे तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं थे। वो किसके तरह थे? वो अपने 4 भुजाधारी के रूप में थे। तो इसमें ही जैसे हम कोई गुरु है या साधु है तो वो क्या होता है कि वो एक ही प्रकार से आज्ञा देता है। तो यहाँ प्रभु भी क्या होता है, गुरु और साधु की तरह, महेश की तरह एक ही तरह आज्ञा देते हैं कि सभी में जो भी यहाँ पे ऑल क्रिएटर्स हैं, सभी जीव हैं, विभिन्न लोकों में निवास करने वाले जीव हैं, वो किससे अवतरित होते हैं? भगवान से। तो भगवान का जो उपदेश है या आदेश है वो ही हमारे लिए धर्म है। और जो भी इस धर्म को जान लेता है वो समझो उसने वेद को जान लिया। तो इसीलिए हमें अपने गुरु, साधु, शास्त्र है उसको मानना चाहिए और उसके हिसाब से ही हमें कर्म करना चाहिए। अगर उसके हिसाब से कर्म करते हैं इट मीन्स हम भगवान के निर्देशानुसार कर्म कर रहे हैं। और भगवान के निर्देशानुसार कर्म करेंगे तो भगवान ने पहले भी बोला हुआ है कि अगर मनुष्य के दिल में जो भी इच्छा है वो पूरी करेंगे, जो उसके पास पहले से है उसकी रक्षा करेंगे। अगर ऐसा ही कोई करता है तो वास्तव में वो ही सन्यासी तथा योगी है। तो भगवान ये यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। अब उसके बाद 7 में एताम विभूतम योगम चा मम यो विवेत्य तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णता आश्वत है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वो कह रहे हैं कि जो भी मुझे जान लेता है, चाहे भगवान किसी भी यज्ञ में जाते थे, किसी भी रणभूमि में जाते थे, सभी उनको जानते थे और उनको नमस्कार करते थे, क्योंकि उनकी महिमा को वही समझ पाता है जो शुद्ध भक्त होता है। और जो शुद्ध भक्त होता है वो भक्ति में तत्पर लगा रहता है, वो उसमें विचलित नहीं होता है। तो ऐसा जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो ही केवल सन्यासी है। और वो इस मनुष्य गृहस्थ जीवन में भी सन्यासी हो सकता है अगर भगवान के आदेश को मानता है। तो श्रीमद् भागवत में ऐसा आता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें ऐसा आता है कि संयम द्वितीया विविनेस्ता स्याता भया। तो कह रहे हैं कि जो भी इस मोह माया जो है, इससे मोह पास जो है, उसमें अगर फंस जाता है तो केवल एक ही निकाल पाते हैं, वो है कृष्णा। अगर उनका हम शरण ले लेते हैं तो भी इस मोह पास से निकाल लेते हैं, नहीं तो हम इसी मृत्यु जन्म की साइकिल में लगे रहते हैं। तो हमें कृष्ण भावना भावित बहुत जरूरी है। कृष्ण भावना भावित अगर होंगे, कृष्ण भावना अमृत होंगे तो हमें इस जीवन से, इस मृत्यु लोक से छुटकारा मिलेगा और हमें मोक्ष मिलेगा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्व प्रवते इत मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली बात जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्त में लगते हैं तथा हृदय से मेरी पूरी तरह पूजा में तत्पर होते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। जितने भी आध्यात्मिक जगत हैं उनका भी मैं ही कारण हूँ। और जो भौतिक जगत में हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो जितने, चाहे वो कोई भी तल हो, चाहे वो लोक हो, कोई भी लोक हो, जैसे हम पाताल लोक, भूमि लोक, सनातन लोक, सतलोक, तल पतलोक, जितने भी लोक बोलते हैं वो किसने बनाए हुए हैं? भगवान ने। और जो इसकी नॉलेज ले लेता है, बुद्धिमान किसे बोलते हैं? जो नॉलेज ले लेता है, स्पिरिचुअल नॉलेज और इस भौतिक जगत की नॉलेज, वो भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाता है। और वो पूरी तरह फिर कृष्ण भावना भावित होता है और लगातार प्रोग्रेस करता है और भगवान की पूजा अर्चना करना है, जैसे भगवान ने वेद और शास्त्र में बोला हुआ है। 9 मच्चित्ता मध्य प्रारहा बोधयंता परस्परम कथयंत चा माम नित्यम तो सेंत चा रमंत चा। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये सबसे शुद्ध भक्त अगर बात करें तो आज कलयुग में श्री प्रपाद जैसा भक्त नहीं हुआ, जिसने 50 इयर्स पे संन्यास लेके और 70 इयर्स पे 20 साल इंडिया में बहुत मेहनत की। उसके बाद वो 70 इयर्स ओल्ड थे तो बाहर गए और बाहर उन्होंने विदेशों में 108 मंदिर बनवाए, 10,000 से ज्यादा शिष्य बनाए और हमेशा आनंद लिया। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सटीक भगवान ने जो बोला वो बैठ रहा है बिल्कुल कलयुग के लिए। मेरे शुद्ध भक्तों में विचार मुझ में वास करते हैं, तो वो भगवान के अलावा किसी को नहीं याद करते थे।
अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। और उन्होंने श्री प्रभुपाद ने पूरा ही जीवन अपना अर्पित कर दिया। अब एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते, उन्होंने हिप्पियों को, उन्होंने इंग्लिश कंट्री में, इंडिया में जितनी कंट्री है, उन्होंने पूरा भगवान का जो उपदेश थे उनका ज्ञान दिया। मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते। और श्री प्रभुपाद ने बहुत सारी बुक लिखी, श्रीमद् भागवतम का उन्होंने वर्णन किया, उसके बाद बहुत सारी उन्होंने इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया, संस्कृत से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। तो ये सब उन्होंने लेते हुए उन्होंने आनंद भी लिया, आनंद का अनुभव किया कि हम कुछ तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सन्यासी हो जाता है, सन्यासी क्या करता है, आपने देखा होगा जो पहले सन्यासी थे वो द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते थे, क्योंकि उन्हें धनार्जन के लिए, धनी राशि के लिए धन को जमा नहीं करते। जैसे कृपाचार्य हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, आपने देखा होगा कभी बहुत उनका राजमहल या बहुत सारी उनको धन नहीं होता था, क्योंकि उनका मेन काम क्या होता था, उनका मेन काम होता था प्राचार्य का काम करना, मतलब सभी को शिक्षा देना। अगर वो उनको धन आ जाएगा तो वो शिक्षा दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि धन और जो वेद की नॉलेज है वो एक साथ नहीं चल सकती है। अगर आपको वेद की नॉलेज है तो इसका मतलब धर्म की नॉलेज है, धर्म की नॉलेज हो जाएगी तो अर्थ होता है लाइवलीहुड के लिए, अर्न करना, उधर के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं रहेंगी। और फिर काम, अगर काम आपका जैसे भगवान ने आदेश दिया वैसा अगर करेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसा जो करता है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है कि जो कि वेद और शास्त्र की नॉलेज है और वो वैष्णव है और भगवान के आदेश का पालन करता है, उसको ही ब्राह्मण बोला गया। जन्म से आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, कर्म से ब्राह्मण हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता अभी आगे आएगा 11.34 में कि जो ब्रह्मा परमेश्वर की भक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं। ब्रह्मा कौन है, भगवान की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं, जिन्हें की हिरण्यगर्भ कहा जाता है, क्योंकि वो उनके नाभि से कमल के फूल पे प्रकट हुए। अब यहाँ पे शुद्ध भक्त का देख सकते हैं कि कैसे आनंद लेते हैं वीडियो में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम तो आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनकी महिमा को, उनके उपदेश को, उनकी वाणी को देश विदेश में फैलाया। और वहां पे देख सकते हैं कि जितने भी मेल और फीमेल आए हुए हैं जो भक्त हैं वो सारे ही उसी वस्त्र में हैं जो कि अपने सनातन धर्म का है, साड़ी पहने हुए हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जहाँ पे भगवान ने जन्म लिया वहाँ उल्टा हो रहा है, सारा जीन्स में जा रहा है, कुर्ता और जीन्स में। तो हम इसको नहीं पहचान पा रहे। तो भगवान यही बोलते हैं कि जिसको मैं, जो मुझे चाहते हैं वो उसको ही मैं पार लगाता हूँ। तो ये हो गया कि बिरले ही निकलते हैं जो कि मुझे पहचान पाते हैं, मेरी महिमा को पहचान पाते हैं। तो इसलिए सभी को नहीं मिलते। उन्होंने बाहर जाके किया तो अमेरिका में देखिए कितने शिष्य बने और बहुत ही उन्होंने आनंद लिया वहां पे। तो इसलिए अगर हम भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमें संतोष और आनंद का जरूर अनुभव करेंगे, ऐसा भगवान बोलते हैं। हरे कृष्णा
10 तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तदाम बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ता। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ध्रुव महाराज का, यहाँ पे और सारे भी देवतागण और गंधर्व दिखाए गए हैं, तो सभी उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, सानिध्य चाहते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पे थे तो जो ग्वाल वाले जितने थे वो बहुत ही शुद्ध भक्त थे, जिन्होंने शुद्ध भक्ति की, उन्हीं को मौका मिलता है भगवान के आसपास रहने का। और वो क्या, जैसी वो लीलाएं यहाँ पे पृथ्वी करते हैं वो सेम ही वहां बैकुंठ लोक में बैठे हुए करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य में ये लिखा हुआ है कि जो भी उनकी निरंतर सेवा करता है, जैसे प्रभुपाद ने की हुई है, तो भगवान उसको शक्ति देता है कि जो उसने सोचा हुआ है, जो उन्होंने बोला कि मेरा ये, मैं भगवान की जो कृष्ण महामंत्र है, भगवान का उपदेश है, गांव गांव और शहर में पहुंचाऊंगा, तो उसमें भगवान मदद करते हैं। तो भगवान ने बोला हुआ है कि जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है तो मैं उसका शरणागत कर लेता हूँ और उसका मैं रक्षा करता हूँ जो पहले से है, और उसके मन में जो है वो उसे मैं दिलाता हूँ। तो ये भगवान पूरा यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो ध्रुव महाराज का आपको पता ही है कि उनका स्टेप मदर की वजह से उनको ये लगा कि अपने पिता से, उनका जब उन्होंने माँ से पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो बोला कि उनकी माँ है और पिता के पास बहुत बड़ा राज्य है, अगर इनसे बड़ा राज्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो उनको रास्ते में जा रहे थे जंगल में तो नारद मुनि मिले, ऐसी सब लीला होती है भगवान की। तो उनको गुरु रूप लिया उन्होंने और अपने शिष्य मतलब ध्रुव महाराज को बताया कि क्या करना है। तो उन्होंने वहां जंगल में 7 years old उन्होंने बैठ के वहां पे तपस्या की और वहां के जो भी कंद मूल फल खाए, और उसके बाद भगवान प्रकट हुए। और उनको भगवान प्रकट हुए तो वो किसके लिए गए थे, बहुत बड़े राजपाट के लिए, अर्थ के लिए गए थे। पर क्या हुआ, उन्होंने धर्म जान लिया, भगवान की बाड़ी जान ली, भगवान के दर्शन कर लिए, उनमें ज्ञान आ गया। और जब ज्ञान आ जाता है तो अर्थ का महत्व तो नहीं रहता है, तो उसको मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि काम कैसे हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। तो उनको भगवान ने कुछ ना मांगने पे उनको कि हम कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान आपके दर्शन हो गए, पर भगवान ने तभी उनको ध्रुव प्लेनेट दिया। तो भगवान इतने दयालु हैं कि कुछ ना मांगने पे दिल में क्या चल रहा है वो जान लेते हैं, उसी हिसाब से वो रक्षा करते हैं, उसी हिसाब से वो शरण देते हैं। 11 तेसा मेवानुकंपार्थ महिम ज्ञानजम तमः नाश्याम तम भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाले फोटो में कि जब परीक्षित महाराज को लगा कि मेरे 7 days रह गए हैं, तो सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने आज्ञा ली कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो भगवान का जो लीलाओं के बारे में, भगवान ने क्या एक्टिविटी की है उनके बारे में सुनिए, तो आपको अंत समय में अगर भगवान का स्मरण आता है तो आपको वैकुंठ लोक मिलेगा। तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे परीक्षित महाराज, उन्हें पता था कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या लेना चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसे पूजा अर्चना और उसमें भी मोक्ष मांग सकते थे और अमर का भी मांग सकते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का हाथ उनके ऊपर था। लेकिन तब भी उन्होंने एक ऐसा मांगा कि जाना तो वहीं पे है वैकुंठ लोक, लेकिन कैसे करके जाना कि जैसे भगवान ने आदेश दिया है, भगवान ने जैसे बोला हुआ है वैसे जाना, कि लास्ट समय में स्मरण करते हुए जाना है। वेदास संत गायत स्मरण कर रहा, तो स्मरण किसका करना, कृष्णा का। अर्जुन उवाचा परम ब्रह्म परमं धाम पवित्रम परमं भवानि पुरुषम शाश्वतम दिव्यमजम बुगुम आहुस्त्यामरसय सर्वे देर्वसनार्द दत्ततः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव बिर्बीस में। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा मानतम हैं। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मनुष्य जो है इतने आसानी से मान लेगा कि आप भगवान हैं, कलयुग में बैठा हुआ है। उसके लिए आपका जो पुष्टि की है वो किसने की है, नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। वो भी बोलते हैं आप आदि हैं, आप भगवान हैं, और आज आप स्वयं भी कह रहे हैं।
जो कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र और परम सत्य हैं। तो ये पहले भी बोल चुके हैं, आज भी कह रहे हैं। तो भगवान आप क्या है? नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। तो ये लोग कलयुग में इस गीता के द्वारा जान जाएंगे। ये सब भगवान की लीला थी, इसलिए ये सब वर्णन हुआ है। 10.14 हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मुझसे आपने जो कुछ कहा है उससे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। तो हमें भी ऐसे ही सत्य मानना चाहिए, क्योंकि अर्जुन का ही हमें अनुसरण करना है। गीता में भी लिखा गया कि अर्जुन ने जैसे अनुसरण किया है वैसे ही हमें अनुसरण करना है। तो प्रारंभ में जो अगर देखें कि अगर सब कुछ हमें समझना है, तो प्रारंभ में ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान किसने प्रदान किया था? भगवान ने। तो भगवान ने जब ज्ञान प्रदान किया तो बहुत कम श्लोका, बहुत कम वर्ड थे। पर जब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि अपने बेटे और अपने शिष्य को दिया, तब वो श्लोका और ज्यादा बढ़ गए। जब उन्होंने ये वेद व्यास जी को दिए तो श्लोका और ज्यादा बढ़ गए। तो ऐसे नीचे चलते हुए आज 18,000 श्लोका हैं। तो इसमें बोला जाता है श्रीमद् भागवतम के कि प्राणम अमलम यदोड़ा बानम, ठीक है, कि जो भी भगवान का प्रिय होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो उसके भगवान की बाणी को, भगवान के लिखे हुए को, बोले हुए को, एक्टिविटी को वैसे ही मान लेता है कि जैसे एक पुत्र अपने पिता की जब छोटा होता है उंगली पकड़ के चलता है, बात मान लेता है, क्योंकि तब वो अबोध बालक होता है, जानता। तो हमें क्या बनना पड़ेगा? अबोध बालक। हमें सब पहले से भूलना पड़ेगा, जो भी हमारा आसक्ति है इस गुणा में, आसक्ति है इस भौतिक में, अगर वो रहती है तो हमें भगवान की भक्ति में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अगर इतना टाइम हमें लगेगा तो हम ये भगवान के जो 3 स्वरूप जो प्रकट होते हैं उसको हम नहीं समझ पाएंगे। 10.15 में क्या बोलते हैं? हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अपने आप को समझते हैं। जैसे जब उन्होंने यहाँ पे अवतार लिया था तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि ये कौन शक्तिशाली बालक है और ये क्या कर रहा है। तो उनको, क्योंकि माया की वजह से देवतागण भी नहीं जान पाते हैं प्रभु की लीला को, उनको भी आजमाना पड़ता है। तो उन्होंने जो ग्वाल वाले और जो गाय थी वो उन्होंने जो किडनैप बोलते हैं वो चुरा ली थी कुछ दिन के लिए, कि जिससे हम देखते हैं कि यही वो बालक हैं क्या। लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति से उतने ही ग्वाल वाले उतने ही गाय बना ली। और वो गाय और ग्वाल वाले जब अपने घर पे गए तो माओ ने उनसे पहले, जैसे कोई बालक था, अपने जो रियल बालक था उससे भी ज्यादा भगवान के उस स्वरूप को, जो भगवान ने अवतार इतने ज्यादा कर लिए थे अपने, उनको ज्यादा प्यार कर रहे। तो बलराम जी ने पूछा भी भगवान श्री कृष्ण की ये सब क्या है? तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी ने ऐसे ऐसे किया हुआ टेस्ट करने के लिए, और मैंने इतने रूप रख लिए। तब वो बोले बलराम जी, तभी मुझे लगा कि जो माता पहले आपको प्रिय इतनी थी, आपको प्रेम करती थी, वो आज अपने बेटे को क्यों प्रेम कर रही? क्योंकि वो सारे ही कृष्णा थे। अब वो जितने भी बछड़े गाय थी वो भी सब कृष्णा के ही रूप थे, तो उनको भी खूब चारा मिल रहा, खूब प्यार हो रहा, उनका प्रेम हो रहा। तो ऐसे भगवान की लीला होती है। 10.17 हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? अब उन्होंने पूछा कि आप भगवान हैं, परम ये हैं, दिव्य है, सब कुछ। आपको पूछ रहे हैं कि आज कि हे परम योगी, मैं आपका किस तरह निरंतर चिंतन करूं? इसलिए आज हम यहाँ बैठे हुए भौतिक लोक में, मृत्यु लोक में, कलयुग में भी हम यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम भगवान का निरंतर चिंतन कैसे करें और आपको कैसे जानूं और किस रूप में आपका स्मरण किया जाए। 10.18 में क्या कहते हैं? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। तो ऐसा ही वो सच बोल रहे हैं कि जैसे ही गीता हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो और ज्यादा वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें गुहम ज्ञान बताता हूँ, अब तुम्हें ये ज्ञान बताता हूँ, ये ज्ञान। लेकिन जैसे जैसे नया चैप्टर आ रहा तो पता चलता कि अभी ये तो और ज्यादा उससे रहस्य ज्ञान है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला ज्ञान है, और ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला ज्ञान है। तो ऐसे ही लगातार चलता रहता है। अब यहाँ पे टेबल थे, आप समझ सकते हैं कि भगवान ने उन्हें क्या, जो जितने क्वेश्चन थे आंसर किया।
हाँ, मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है अर्जुन, वे असीम है। वो क्या है? मैं कौन हूं? आई एम एमंग, मैं सभी में हूं। ठीक है, सभी में जितने जीव हैं, जड़ जितने भी हैं, चर अचड़, सभी में हूं। विष्णु आदित्य, सितारों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवता में इंद्र, सेंसिस में मन, जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति, रुद्र में शिव, यक्ष और राक्षस में कुबेर, पुजारी में बृहस्पति, जनरल स्कंद, जलाशय में सागर, साधु में भृगु, ध्वनि कंपन में ओम, पवित्र नाम जप त्याग, अचल चीजें हिमालय, पेड़ होली फिग अश्वत्थ, देवताओं के ऋषि नारद और डेमिगॉड्स के गायक चित्रथा। तो ये सब श्लोका से आता है, गीता के श्लोका में इसका वर्णन किया गया। एक जगह ये टेबल लग के हम लोगों ने कोशिश की आपको समझाने की कि भगवान क्या कहना चाह रहे। भगवान इतनी चीजें बता रहे कि मैं ये हूं, मैं ये मैं हूं। इस टेबल से आप जान सकते हैं कि भगवान ने कितना अच्छा वर्णन दिया हुआ है। उसके बाद पुरुषों में सम्राट हूं, हथियार शस्त्र में वज्र हूं, गायों में सुरभि, ठीक है, और जनक में कंदर्प, सांप में वासुकी, नागों में अनंत, जलीय देवता में वरुण, पूर्वजों में आर्यम, कानून के डिस्पेंसर जो यमराज, दैत्य दानव प्रहलाद, और बस में करना समय, जानवरों में सिंह, बच्चियों में करुड़, शोधक में हवा, मछलियों का वर्ग सार्क, बहती नदियों में गंगा, रचना में शुरुआत अंत और मध्य भी, विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान, और लॉजिशियंस में सम्यक सत्य, महिलाओं में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य, भजन में व्रत समा, कविता में गायत्री, महीने में नवंबर दिसंबर जो माघ का मैसा मार्ग ऋषा ऋतु, बसंत फूल असर, चीट में धोख में जुआ, धोखा में जो होता है चीटिंग में, और स्प्लेंडेड संदर में धूमतान, और बलवान में बल, और डिसेंडेंट्स ऑफ वृष्णि में वासुदेवा, और पांडव में अर्जुन, साधु में व्यास, विचारकों में उसन, पनिशमेंट में रॉड ऑफ तंदन की छड़ी, और विक्ट्री सीकर्स में मोरलिटी नैतिकता, और शांति सोक्रेट्स में शांति। तो आप ये चित्र में आप बता सकते हैं कौन क्या है। ये इसीलिए दिया हुआ है कि जितने अभी टेबल आई उसी में से ये है। हरे कृष्णा, कौन बताएगा? हैंड रेज करे, इसमें किसी को कुछ पहचान पा रहा है वो बता सकता है। आप पुष्पेंद्र प्रभु जी बताइए। प्रभु जी नारायण जी दिखाई दे रहे हैं, नारद ऋषि मुनि जी। हाँ, नारद मुनि जी हो गए, और ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी हो गए, और शिव जी हो गए, और ये एलिफेंट का नाम क्या है? हाथी का नाम आया था ना समुद्र मंथन के टाइम पे, ऊपर घोड़े का भी आया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हाथियों में ऐरावत है, और देव ऋषि में नारद हैं, और गुरु मतलब महर्षि में गुरु बृहस्पति हैं, और पक्षियों में गरुण हैं, और शिव हैं, और पशुओं में सिंह हैं। भगवान के इस प्रकार से विभिन्न रूप इसमें दिखाए गए हैं। नहीं, बहुत सुंदर आपने बताया। और कुछ बचा हुआ है? जी, ये सर्प मर्यादा पुरुषोत्तम में श्री राम है, और सुरभि में कामधेनु गाय है, और जो है मछलियों में मतलब जीव जो जल जीव होते हैं उसमें शार्क हैं, और जो पक्षी होते हैं उसमें मयूर हैं, और जो सर्प होते हैं उसमें शेषनाग और वासुकी हैं, और जो ध्वनि होती है उसमें ओम है, ध्वनि में ओम है, सितारों में चंद्रमा है, और ऋतुओं में बसंत ऋतु है। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने लगभग सारा ही बता दिया जी। हाँ, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बहुत मन से सुन रहे हैं या पढ़ा हुआ है, आपने सब बता दिया। तो यही नॉलेज टेस्ट के लिए ऐसे गुरु जी ने इसका पीपीटी बनाई हुई है कि
हमने क्या पढ़ा और हम क्या बता पा रहे, नहीं तो हम उसी जन्म मृत्यु से ही चक्कर में पड़े रहेंगे और देवता और भगवान में अंतर नहीं जान पाएंगे। हरे कृष्णा। आगे चलते हैं। 10.39 यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। वो कह रहे हैं कि मैं समस्त जो सृष्टि का जनक बीज हूं। तो जैसे हम बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर या इस धरातल पर या किसी भी लोक में कोई भी जीव अगर जन्म लेगा तो वो प्रकृति के द्वारा लेगा, और उसका जो बीज प्रदादक बोला गया है वो कौन है, वो भगवान है। उनके बगैर, जैसे अगर हमारा कहीं पेड़ है, ठीक है, उस पे आम के फल आए हुए हैं और दो आस पड़ोस में पड़ोसी हैं और आप रहते हैं, अब वो आगे मान लो रोड पे उगाता है तो दोनों लोग क्लेम करेंगे मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो जमीन किसकी है, भगवान की। बीज किसका है, भगवान का। पानी किसका है, भगवान का। हवा किसकी है, भगवान की। रोशनी, धूप, सूर्य की रोशनी किसकी है, भगवान ने। हमने क्या बनाया है, हमने कुछ नहीं बनाया, हम तो खुद उधार का ले रहे हैं, उधार का खा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम भगवान से रुष्ट होके इस जमीन पे आए हैं। और मैं इंद्रियों का मोह जो है इतना ज्यादा है कि हम लोग आसक्ति है और इंद्रिय मोह और उसको भोग रहे हैं इतना ज्यादा, और सोच रहे हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे और आनंद में जीवन को जिएंगे, पर ये सारा ही भ्रम है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो समस्त सृष्टि का जनक बीज हैं, और जो ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। उनके बिना मतलब कि उनका अंश अगर नहीं होगी तो हमारी चेतना नहीं होगी और हम उनके बगैर रह भी नहीं सकते हैं। 10.40 हे परंतप मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा हुआ है तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। 10.41 यद्यद्भूति मत सत्वम श्रीमधुजृते में विवाह तत्तेद भावगच्छम त्वम मम तेजो असंभव। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्फुलिंग मात्र होता है मतलब पूरा शरीर ने लगा के एक छोटी सी उंगली से, जैसे उन्होंने गोवर्धन उठा लिया था पर्वत, कितनी छोटी वाली सबसे उंगली पे, और लगातार 7 दिन खड़े रहे। हमसे तो उंगली पे ईंट भी नहीं रखी जाएगी। तो भगवान की आप शक्ति का वर्णन समझ सकते हैं इसी से। वो कह रहे कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से है, मतलब हमें पूरा नहीं ताकत लगानी पड़ रही है, एक मात्र बिल्कुल पॉइंट के बराबर है, उससे सारा उद्भूत हो रहा है। 10.42 अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहामिदं कीर्तन में कांसन स्ततो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि चाहे कोई भी जीव है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, कोई भी स्पेसीज है, उसमें सारे में अंश किसका है, भगवान का। तो यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि सारे का ही उद्गम मैं हूँ, सृष्टि का रचयिता हूँ और सारे जीवों में मैं हूँ। तो जीव हत्या हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीव हत्या का मतलब है हम भगवान के अंश को मार रहे हैं। क्योंकि भगवान का अंश मरता तो नहीं, लेकिन हमने ये भी नहीं सोचा है क्योंकि भगवान का अंश उसमें है, क्योंकि अंश तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, पर क्या होता है कि जो जीव है उसका एक निश्चित काल होता है, और उसका निश्चित काल जो बोला गया कि टाइम, अगर वो टाइम पूरा नहीं होता उसको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसा ही हम जो भी पीछे चैप्टर में देखते हैं कि अगर हम इस पे अर्थ पे इस पे भौतिक युग में जन्म लेते भी हैं और बहुत ज्यादा पुण्य करते हैं, डेमी गॉड्स की अगर किसी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको फल तो मिलता है, ठीक है। वो कहाँ जाते हैं, उच्च लोक का, लेकिन एक पीरियड फिक्स होता है कि जितना आपने बैलेंस करके पुण्य किया उतने टाइम वहां पे रहेंगे, फिर हमें यहाँ पे पृथ्वी पे आना पड़ेगा। लेकिन वेद शास्त्र के हिसाब से एक वैकुंठ लोक, गोलोक का ऐसा है जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याध से छुटकारा मिल सकता, मोक्ष मिल सकता है। तो धर्म अर्थ काम वेद, ये आपको वेद ये समझने पड़ेंगे, कर्म और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म क्या है, भगवान का आदेश, ठीक है। अर्थ क्या है कि जो जैसा धर्म में बोला गया, आदेश बोला गया, धर्म के हिसाब से हमें अर्निंग करनी है। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा
हमें रोजी रोटी चल रही है, दवा दारू चल रही है, तो उसके हिसाब से ही जो बोला जाता है, ठीक है। दारू का अल्कोहल मत समझ लेना, जिसको बोलते हैं दवा लेना, जिसको बोला जाता है कि अगर हमें इतना सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, हमारा एजुकेशन हो रही है, सही से खाना कर रहे, तो बहुत ज्यादा हमें जो होता है कि इंद्रियों के मोह में कि बहुत ज्यादा अथाह पैसा चाहिए, अथाह बंगले चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकर, पूरा हाय हाय कर रखी पूरे, तो कह रहे इससे कोई फायदा नहीं है, फिर इससे आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं निकल पाएंगे। तो क्या हो गया, धर्म के हिसाब से अर्थ होता है अर्निंग, लाइवलीहुड के लिए केवल अर्थ करना चाहिए जितनी जरूरत है, ठीक है। काम कैसे करना है, काम करने हैं आपको कि जैसा अकर्म, निष्काम कर्म करने हैं, अकर्म करना है, उसके बाद क्या होता है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। 3, तो ऐसा ही हमारी जो आप जितने भी गुरु आपको बताते हैं, गीता में हो गया, श्रीमद् भागवतम हो गया, कि वो ये 4 टांगे हैं। तो अगर जैसे गाय माता होगी, कोई होगी, अगर उनकी 4 टांगे बिल्कुल सही हैं तो वो चलती हैं, तो ऐसे ही अगर वो 4 टांगे अगर हम मान लेते हैं वेद शास्त्र के हिसाब से, तो हम भी इस पृथ्वी से वैकुंठा लोक जा सकते हैं। तो भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें श्री जो उनकी भगवान की कृष्ण भावना भावित कैसे होना है। तो कलयुग के लिए जो बोला गया है कि हमें महामंत्र जप करना है और प्रसादम जैसा प्रसादम बना के खाना है, और 4 प्रिंसिपल हैं जो बताया गया। तो यहाँ बोले कि असली मालिक क्या है, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, अच्छी अच्छी स्टोरी, या भगवान कृष्णा, ठीक है। तो ये ना रुपया पैसा है, ना गाड़ी बंगला है, ठीक है। कौन है असली मालिक, सभी के पूरी सृष्टि के कौन है, भगवान श्री कृष्णा। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द, भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्त में कृष्ण भावना अमृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली बात व्याख्या की गई कि मनुष्य भगवान की संगत में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो इसमें लगा मनुष्य भगवान की संगत, भगवान की संगत मतलब हो गया अर्च विग्रह, उनके जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उनके जो गुरुजन होते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में है, जो उसको बोलते हैं प्रमाणिक गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, उसकी अगर संगत में रहते हैं तो हम चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें संगत करनी चाहिए, शुद्ध वैष्णव के साथ रहना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, और ये जो माला जप बोला गया है कृष्ण महामंत्र वो जपना चाहिए। तो ऐसे हम भगवान की शुद्ध भक्ति करके वैकुंठ लोक जा सकते हैं। टॉपिक रेफरेंस क्या है, कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत, नामे विधुहा सुरहा गुनहा, शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार, मत सिद्धा मत गता प्राण। अर्जुन के कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया, सर्वम एतद रतम मन्ये। भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते हैं, दिव्य है तमा विभूत्या है। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब 10 मिनट, अभी 15 मिनट है, तो 10 मिनट हम वो करते हैं आपका साइंस एंड स्पिरिचुअल वाला, टेक्निक्स ऑफ माइंड, और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर लेते हैं। अब 19 आता कॉन्टेक्ट मैन्युफैक्चरर एंड इंजीनियर। अब बड़े ढंग से इसी चैप्टर से लिंक है, इसलिए उसी के हिसाब से दिखाते हैं। ये बिग क्वेश्चन, ठीक है, आज भी भौतिक में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या है कि कॉन्टेक्ट मैन्युफैक्चरर एंड इंजीनियर। तो आप समझते हैं, बहुत सुंदर है। हाउ टू मेक माइंड अवर फ्रेंड, ये कह रहे हैं कि अपने दिमाग को अपना मित्र कैसे बनाएं। Whenever we have a problem with a gadget or an instrument, for example a projector, तो who can help me in repairing the machine? तो कह रहे कि अगर हमारे पास टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है घर पे, अगर वो खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, किसे बुलाते हैं, कोई बताएगा? हरे कृष्णा। ये था एक बिग क्वेश्चन। अभी आया स्लाइड? हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, आ गया प्रभु जी, स्लाइड दिख रहा है अब। हाँ, तो यहाँ पे एक बिग क्वेश्चन है कि
हाउ टू मेक माइंड अवर फ्रेंड, अपने माइंड को, अपने जो बुद्धि है उसको हम कैसे अपना फ्रेंड बनाएं, मित्र बनाएं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि whenever we have a problem with a gadget or an instrument, for example a projector, who can help me in repairing the machine। तो जैसे घर पे कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, अगर वो खराब हो जाता है तो हम किसको बुलाते हैं? पुष्पेंद्र प्रभु जी बताएंगे। यस प्रभु जी। टेक्नीशियन को बुलाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, टेक्नीशियन को बुलाते हैं। आंसर है बिल्कुल सही है, आंसर है मैन्युफैक्चरर और सर्टिफाइड इंजीनियर फ्रॉम दी कंपनी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। इन केस ऑफ अवर माइंड्स, हु इज द मैन्युफैक्चरर, अपने माइंड का मैन्युफैक्चरर कौन है? कौन बताएगा? पूनम माता जी बताएंगी। हाँ माता जी बताइए, अपने दिमाग का मैन्युफैक्चरर कौन है? आशीष कुमार गुप्ता प्रभु जी। जी लॉर्ड जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, लॉर्ड कृष्ण सर हमारे मैन्युफैक्चरर। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हो। अबर इन केस ऑफ अवर माइंड, हु इज द मैन्युफैक्चरर, अपने दिमाग का मैन्युफैक्चरर जैसे सभी का होता तो इसका भी कोई रहेगा, तो इसका है भगवान श्री कृष्णा। ठीक है, कौन है? कृष्णा। ठीक है, कृष्णा। एंड हु इज ए सर्टिफाइड इंजीनियर, अब इसके लिए सर्टिफाइड इंजीनियर कौन है दिमाग के लिए? कौन बताएगा? हैंड रेज करे। हाँ प्रदीप प्रभु जी बताइए। सनोज कुमार प्रभु जी। श्री कृष्णा जी जी प्रभु जी, भागवत गीता। कौन कौन है इंजीनियर सर्टिफाइड दिमाग का? हम लोग जो ये गीता का अध्ययन कर रहे हैं। श्री कृष्णा। ए जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर लाइक श्री प्रपादा, क्योंकि वो ही हमें गीता का वर्णन लेके हमारे पास जो गीता है यथारूप एज इट इज वो हम पढ़ रहे हैं, तो वो इंजीनियर हो गए इसके। ठीक है, भगवत गीता, दे हैव गिवन अस ए मैनुअल विद प्रैक्टिकल गाइडलाइंस अबाउट हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड्स। तो ऐसे यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारे पास जब कोई हम मोबाइल खरीदने जाते हैं, टीवी खरीदने जाते हैं, तो देखा होगा कि उसके साथ मैनुअल आता है, ठीक है, हाउ टू ऑपरेट। ठीक है, मेंटेनेंस कैसे करेंगे, बैटरी कैसे निकालेंगे, चार्जर कैसे लगाएंगे, सब कुछ लिखा रहता है। तो ये इसी तरह से ये हमारा भगवत गीता एज इट इज है, वो एक तरह का गाइडलाइन है, मैनुअल है, जो कि हमारे किसको, हमारे हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड्स, अपने दिमाग को कैसे, बुद्धि को कैसे कंट्रोल करते हैं। आल्सो व्हेन वी फाइंड ए प्रॉब्लम वी कॉल फॉर मैन्युफैक्चरर सर्विस इंजीनियर, वी डायल ए नंबर एंड स्पीक टू हिम। ठीक है, तो कौन बताएगा कि भगवान का अगर हमें यहाँ पे तो बुलाते हैं, इंजीनियर को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे कौन बताएगा कि भगवान को कैसे बुलाएंगे? रामेश्वर चौधरी प्रभु जी बताएंगे। हाँ प्रभु जी। हाँ सर, हम लोग सर्विस इंजीनियर को कॉल करेंगे। नहीं, अरे यहाँ पे सर्विस इंजीनियर तो पीछे जा चुका है, अभी तो बात चल रही है दिमाग की। अभी दिमाग का अगर खराब हो जाता है तो इंजीनियर तो है सरिल प्रपादा, लेकिन हम इंजीनियर को कॉल करते हैं मैन्युफैक्चर सर्विस। अगर हमें यहाँ पे बात करनी हो दिमाग के लिए तो नंबर क्या है, कैसे कॉल करेंगे? जो गुरु हैं जो सिखला रहे हैं भगवत गीता को, भगवत गीता को विस्तार। हाउ डू वी कॉल द मैन्युफैक्चरर ऑफ अवर दिस माइंड, तो अपने मैन्युफैक्चरर को, भगवान को कैसे कॉल करेंगे? कॉल बताइए, चिट्ठी लिखेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, हम लोग भगवान का जो मंत्र है हरे राम हरे कृष्णा, उसका मंत्र का जप करके भगवान को याद करेंगे और वो फिर हमारे अशुद्ध माइंड को शुद्ध करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत प्रभु जी खुशी हुई, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। और इसका नंबर ये हो गया कि आपने ये जपा, और ये जपने के बाद जो भी इसके वर्ड्स आते हैं, जैसे 16 होते हैं एक में, और उनको वर्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आता है वो ही आपका भगवान का नंबर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये बहुत सुंदर आपने आंसर दिया कि यही उसका डायल नंबर है, जो आज की डेट में यही डायल नंबर है। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत हरे सुंदर। राम राम हरे राम हरे हरे। हाँ, राम हरे हरे। ठीक है, बहुत सुंदर आपने आंसर दिया प्रभु जी, आपने बता दिया। तो उन्होंने बोला कि हरे नाम केवलम कलाउ नास्ते एव नास्ते वा नास्ते एव गतिरन्यथा। केवल एक ही है कि हरे कृष्णा का महामंत्र, इसके अलावा कुछ नहीं, अलेवा इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, यही हमारा यहाँ पे नंबर है। इन दिस कलयुग द ओनली मीन्स ऑफ डिलीवरेंस इज चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। रेफरेंस भगवत गीता 6.11। वो कह रहे कि इस कलयुग में पहले ही बताया गया, वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, भगवान ने बोला हुआ है कि केवल एक ही मात्र है जो मोक्ष दिला सकता है, जो दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। वो क्या है? वो है चैंटिंग। किसकी चैंटिंग? हरे कृष्ण महामंत्र की। इसके अलावा 3 बार लिखा हुआ है, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो ये आपका यहाँ पे होता है इन द काली संत्रिया उपनिषद, इट इज स्टेटेड उपनिषद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The 16 words of Hare Krishna Mahamantra are especially meant for counteracting the contaminations of Kali. To save oneself, there is no alternative but the chanting of these 16 words. जो 16 वर्ड्स हमने बताए वो 16 वर्ड्स ही उनका डायल नंबर है। मंत्रा क्या होता है, कैसे समझेंगे मंत्रा होता क्या? व्हाट इज ए मंत्रा? मन प्लस त्रा। मन क्या हो गया? जो कि माइंड के लिए काम करता है, और त्रा क्या होता है? डिलीवर जो करता है। मंत्र पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमारी इंद्रियां कंट्रोल होंगी, उससे हमारा मन कंट्रोल होगा और बुद्धि कंट्रोल होगी, तो हमारा हम किसी के लिए काम कर सकते हैं। किसके लिए? आत्मा के लिए। दिस हरे कृष्णा महामंत्र डिलीवर्स द माइंड फ्रॉम ऑल द इम्प्योरिटीज एंड मेक्स इट काम एंड कंट्रोल्ड। अगर ये आप करते हैं तो काम एंड कंट्रोल रहेगा। 20 चैरियट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि कैसे क्या सेंसेस है। जो घोड़े हैं 5, ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है, जिसमें कर्मेंद्रियां में पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर आपको रिफ्रेश हो जाएंगे। उसमें जो कर्मेंद्रियां बोलते हैं, जैसे आंख हो गई, हमें क्या करना चाहिए आंखों से? भगवान की जो अर्च विग्रह होती हैं उनको देखना चाहिए। उसके बाद हमारे कान हो गए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, कीर्तन भजन। ठीक है, नाक से भगवान पे चढ़ाए हुए फूल हमें सूंघने चाहिए। ठीक है, जिब्बा से हमें प्रसाद खाना चाहिए, मुख से भगवान की बाड़ी बोलनी चाहिए, उपदेश बोलने चाहिए, और हाथ जो हमारे हैं टच फील, उनसे भगवान की मंदिर में पूजा अर्चना करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए, भोग बनाना चाहिए। अगर ये जो इंद्रियां हैं ये काम करते हैं, अगर इनको कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा माइंड कंट्रोल हो जाएगा, और माइंड अगर कंट्रोल हो जाएगा तो हमारा जो होता है बुद्धि कंट्रोल, इंटेलिजेंस, और ये कंट्रोल हो जाएगा तो हम किसको लेके जाएंगे? हम किसको प्योर करेंगे? सोल, आत्मा को। टुडे वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी वेयर वी थिंक हैप्पीनेस मीन टू एंजॉयिंग अवर सेंसेस मोर एंड मोर। तो आज गलतफहमी क्या हो रही कि आज के दिन में हम हैप्पीनेस, जो आनंदमय जीवन सोच रहे हैं, वो क्या है? वो अबे एंजॉय सेंसेस करने, सेंसेस का एंजॉय कर रहे हैं। जैसे जिह्वा को बहुत अच्छा लगता है गोलगप्पे, टिक्की, पिज्जा, तो ये सोचते हैं यही सुख है, यही हैप्पी रियल। वो नहीं है, टेम्पररी है। चाय, कॉफी, ठीक है, और बियर, अल्कोहल, ये इसको ही हम मानते हैं। ये हमारे हृदय के लिए, हमारे पवित्र आत्मा के लिए नहीं है। ये तो केवल आपको सेंसेस का टेस्ट है, जिह्वा का टेस्ट है। ईट गॉर्जिली एंड सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ द टंग। तो जो भी वो कह रहे हैं कि हम जो भी खाते हैं वो क्या होता है कि अपने जिह्वा के स्वाद के लिए खाते हैं, जिसमें पिज्जा हो गया, ठीक है, और कोल्ड कॉफी हो गई, चाउमीन हो गए, जितनी भी चीजें हैं, जो फास्ट फूड जितने भी हो गए, कि उनको क्यों खाते हैं? क्योंकि घर पे भोजन भी बनता है, वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अच्छा लगता है इसलिए कि वो उसमें टेस्ट आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें घर पे नहीं होती, वो उसमें पड़ी होती हैं।
सी ब्यूटीफुल फॉर्म्स एंड सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द आईज। हम किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो किसकी डिमांड पूरी करते हैं? सेंसेस की, आंखों की। हमें देखने भगवान चाहिए लेकिन हम देखते हैं सुंदर स्त्री। ईयर ब्यूटीफुल साउंड्स एंड सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ ईयर। हमें कान जो इंद्रिय दिया गया उस कर्मेंद्रिय का, उसमें क्या है कि हमें करना क्या चाहिए? हमें भगवान के भजन कीर्तन सुनने चाहिए, भगवान का बाणी सुननी चाहिए, उपदेश सुनने चाहिए। हम सुनते क्या है? हम MTV और उसके वी चैनल के पुराने 70, 80, 90 और 2000 के ईयर के गाने। स्मेल वेराइटीज ऑफ अरोमा एंड सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ नोज। हम क्या करते हैं? परफ्यूम हो गया, बहुत तरह के फूल हो गए जो कि अर्च विग्रह पे नहीं चढ़ाए जाते हैं, उनको सूंघते हैं। ठीक है, अब किसके लिए? अपने आनंद के लिए। This is like a chariot with which the horses are allowed to go wild, each desiring to pull the chariot in the different direction. इसका मतलब क्या होता है कि हमने कंट्रोल नहीं किया तो हर घोड़ा अपनी दिशा में अलग अलग भागेगा। उसका रिजल्ट क्या रहेगा कि वो टूट भी सकता है और चैरियट जहां पे ले जाना है वो वहां पे नहीं जाएगा। The mind, reins and intelligence chariot driver becomes weak. अगर वो चारों तरफ भागेंगे तो वीक हो जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा। Therefore, भगवत गीता recommends us to regulate and control our senses. तो भगवत गीता क्या बोलती है कि इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। हमें इनको रेगुलेट एंड कंट्रोल करना चाहिए अवर सेंसेस को। अगर इनको कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, मन कंट्रोल हो जाएगा। उससे हम क्या करते हैं कि हम प्यूरिफाई कर सकते हैं आत्मा को, क्योंकि हमारे कंट्रोल में जाएगा। By regulating our senses, we gain control over our mind and intelligence. अब यहाँ पता चल गया कि अगर रेगुलेट कर लेते हैं, महामंत्र जपते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं अपनी सेंसेस को, तो वो हम अपने माइंड पे, इंटेलिजेंस पे कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, मन नहीं भागेगा, बुद्धि नहीं भागेगी, आप जो चाहेंगे उससे करा सकते हैं, वो मित्र बन जाएगी। श्री प्रपादा इंस्ट्रक्ट, श्री प्रपाद ने क्या बोला हुआ है? कंडीशनड सोल मींस वन हु इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द माइंड। तो वो कह रहे हैं कि अगर माइंड से कंट्रोल हो गया तो आपको भक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, आप भागते रहेंगे उधर। तो कंडीशनल बोला गया कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लें, और मेथड बताया हुआ कैसे करना है, महामंत्र जप के। अगर आप ये करते हैं तो आप भगवान की भगवान की भगवत भक्ति में लगे रहेंगे, कृष्ण भावना भावित रहेंगे। माइंड सेज व्हाई नॉट स्मोक वन सिगरेट। हमारा जब हम सिगरेट पीते हैं तो दिमाग कहता क्यों नहीं एक सिगरेट पी लेते हैं। एंड व्हेन यू विल बी एबल टू से नो सिगरेट देन यू हैव कंट्रोल द माइंड। लेकिन अगर आपने पी लिया तो कंट्रोल नहीं है, अगर आपने नहीं पिया तो समझो कंट्रोल है। तो ऐसे ही भगवान के लिए कि हमें भगवान के लिए पांचों इंद्रियां कंट्रोल करनी है और ये करना है, तो आप कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो आप नहीं जा पाएंगे। माइंड विल से ऑलवेज फॉर सम सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो कह रहे दिमाग हमेशा बोलेगा कि हमें ग्रेटिफिकेशन के लिए कि हमें ये खाना है, हमें वो करना है, हमें ये करना है। लेकिन बट व्हेन यू कंट्रोल द माइंड देन यू आर लिबरेटेड पर्सन। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। श्रील प्रपाद बोलते हैं। लॉर्ड कृष्णा इंस्ट्रक्ट इन भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है? विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपस्य मम दृष्ट निर्वर्तते। तो इसमें बोला गया है कि जो भी इस पे कंट्रोल, ट्रांसलेशन का, द इम्बॉडीड सोल मे बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट थाउ द टेस्ट फॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स रिमेन बट सीजिंग सच एंगेजमेंट बाय द एक्सपीरियंस ए हायर टेस्ट ही इज फिक्स्ड इन द कॉन्शियसनेस। तो कह रहे कि अगर एक बार जो टेस्ट है जितने ग्रेटिफिकेशन के लिए, वो तो आपको केवल जिह्वा जो इंद्रियों के लिए टेस्ट देंगे, लेकिन अगर एक बार हायर टेस्ट लग गया भगवान की पूजा अर्चना में लग गया, हायर टेस्ट लग गया भगवान की, तो उसे आप छोड़ नहीं पाएंगे। वो सब टेस्टों में सबसे उत्तम टेस्ट माना गया भगवान की पूजा अर्चना करना। लेटर से पर्सन कैन अफोर्ड ओनली ए सिंपल मील विद ए फ्यू ड्राई चपातीस। मतलब एक पर्सन को खाने के लिए केवल एक अफोर्ड कर सकता है सिंपल फ्यू चपातीस ओनली। If you ask him to give up eating them, it will be very difficult. He needs to fill his hungry stomach. अगर वो खाता है तो अपना पेट भर लेगा, जो कि उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो उसको सबसे पहले भोजन में क्या चाहिए? However, if you give him a plate of sumptuous meal and ask him to give eating dry chapatis,
अगर उसको आप इतना 56 भोग का खाना देते हैं, उसके बाद बोलें कि चपाती खाएंगे, तो ही विल जॉयफुली गिव अप एज ही हैज ए बेटर ऑप्शन। तो वो कह रहा है कि तब वो चपाती मना कर देगा, क्योंकि उसके सामने एक अच्छा ऑप्शन होगा, 56 भोग होगा, तो वो 56 भोग खाएगा। Similarly, we experience a higher taste by chanting the holy names of the Lord. तो कह रहा है इसी तरह अगर हम चैंटिंग करते तो हमें एक टेस्ट, हायर टेस्ट मिल जाता है। तो जैसे ही फिर हमें रोटी सूखी नहीं अच्छी लगती, 56 भोग मिल जाता है, जैसे ही हमें एक हायर टेस्ट मिल जाता है चैंटिंग से, तो ये सारी चीजें हमारी छूट जाती हैं। मैकडोनाल्ड, पिज्जा, फास्ट फूड सब छूट जाता है। इन कंपेरिजन टू विच द प्लेजर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड सीम्स इनसिग्निफिकेंट। ये सारा इनसिग्निफिकेंट होता है, इसमें मन नहीं लगता। फिर आप सिंपल घर का भोजन खाएंगे और बगैर लहसुन प्याज के भगवान को प्रसादम चढ़ाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे, जो टाइम मिलेगा उसमें भगवान की भक्ति करेंगे, तो ये सारी चीजें छूट जाती हैं। All glory to the Sri Krishna Sankirtan, which cleans the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life of repeated birth and death. वो कह रहे कि अगर जो कृष्ण का संकीर्तन करता है, वो हर्ट को प्योर कर देता है, साफ कर देता है, कि उस पर डस्ट लगी हुई, कि जो हम इंद्रिय मोह करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं, जो कि बहुत सालों से होती है, उसको इंट्रोड्यूस कर देता है द फायर ऑफ कंडीशनल लाइफ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। और जो रिपीटेड बर्थ एंड डेथ मतलब इस पे जन्म मृत्यु जरा व्याध है, उसके साइकिल को ब्रेक करके हमें वैकुंठा लग जाता है। This Sankirtan increases the ocean of the transcendental bliss and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. रेफरेंस है श्रीमद् भागवतम 9.1.17 से। वो कह रहे कि जो संकीर्तन करता है तो उसका वैसा ही जैसे ओशियन समुद्र होता है, वैसे ट्रांसडेंटल ब्लिस उसके पास आती उतने बढ़ता रहता है। एंड इट इनेबल्स टू अस टू फुल्ली टेस्ट द नेक्टर, मतलब अमृत जैसा स्वाद चखते हैं, फॉर विच वी आर ऑलवेज एंशियस। ठीक है, तो जिसको कि हम बहुत ज्यादा मान लेते हैं। बाय चैंटिंग द होली नेम्स वन एक्सपीरियंस रियल हैप्पीनेस। अगर जो भी होली चैंट जपता है, जिसने माला भी जपनी स्टार्ट कर दी, वो इसको समझता, उसको हमेशा कभी ना समाप्त होने वाले आनंदमय जीवन को जीता, हमेशा खुश रहेगा, उसको क्रोध नहीं आएगा, लस्ट नहीं आएगी, एंगर नहीं होगा, ग्रीड नहीं होगी। ऑटोमेटिकली अवर एजिटेटेड माइंड्स एंड सेंसेस बिकम पेसिफाइड, और ये धीमे धीमे हमारा इस पे कंट्रोल हो जाएगा। कृष्णा इंस्ट्रक्ट इन द भगवद गीता, यम लब्धा चापरम लाभम मनते नाद किम तथा, इन दैट just state one is stated a boundless transcendental happiness, upon gaining this he thinks there is no greater gain। बस इतना ही करेंगे, इसके बाद बचा हुआ कल करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हरे कृष्णा, 10 बज गए। अशोक, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, अशोक प्रभु जी क्वेश्चन करें। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें 10.29 में एक वो अरेमा पितर आए हैं, अरेमा पितर, इनके विषय में कुछ नहीं जानता मैं, थोड़ा सा प्रकाश डालें। 10.29 में अरेमा पितर आए हैं, इसमें स्लाइड में है। हाँ साहब, इसमें अनंतः अस्मि नागानाम वरुणः यासाम अहम पितराम अरेमा चास्मि यमः संयमताम अहम। इसमें पीपीटी में आया था, उसमें आया था सब, श्लोक में आया था, उसमें सब भावार्थ में अरेमा पितर आया था। नहीं, अरेमा भावार्थ में, अरेमा मतलब होगा मेरे हिसाब से, अरेमा मतलब अनंत होगा, अनंत नहीं। अरेमा साहब नाम है, उसके विषय में जानना चाहता हूँ, वो कुछ पता हो तो बता दे। नहीं, उसका मुझे नहीं पता है। अरेमा तो क्या करें कि जैसे पितरों में होता है अरेमा, तो आर्यमन अरेमा बोला गया, आर्यम बोला गया होगा। हाँ, बनानी माता जी आपको पता क्या है? हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी एक प्रश्न और है, उसमें 10.15 में स्वयं एव आत्मना आत्मानम वेत्थ त्वम, मतलब त्वम स्वयं एव आत्मना आत्मानम वेत्थ, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं।
तो इसमें आप इसमें लिखा अंतरंग शक्ति के द्वारा। अंतरंग शक्ति क्या है? ये भगवान की अतरंगा शक्ति होती है, जैसे परा अपरा शक्ति होती है, ऐसे ही भगवान की अतरंगा शक्ति होगी, जो कि भगवान की खुद की शक्ति है। तो वो लिखना चाह रहे हैं, अतरंगा शक्ति भगवान की शक्ति होती है। अपने से अपने आप को जानते हैं। हाँ, जैसे अंतरंग शक्ति पराशक्ति होगी, अपराशक्ति होगी, जैसे भौतिक प्रकृति जड़ होगी, चेतन हो गई, उसके बाद जड़ चेतन हो गई। उसके बाद अंश हो गया, जो भगवान का अंश हो गया, उसके बाद जो होगी अतरंगा शक्ति होगी। एक एक्सटर्नल होती है, एक पोटेंसी होती है, एक दूसरा इंटरनल होती है। तो ये भगवान की अतरंगा शक्ति, इंटरनल शक्ति हो गई। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभिषेक प्रभु जी क्वेश्चन करें। अभिषेक प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये जो आपने पीपीटी में ये लिस्ट दिखाई थी ना, मतलब ये जो है, मैं इन सब में ये हूँ, इन सब में ये हूँ, मतलब ये कह रहे हैं कि इन सभी कैटेगरीज में जो महानतम चीजें है वो वही है, जो जहां तक मैं समझ पाया हूँ। जो जितने ही मतलब जैसे कि मैं इंद्रियों में मैं मन हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, ये जो सारी की जो ये जो पूरी लंबी लिस्ट बनाई गई थी, इसमें ये मतलब सभी कैटेगरीज में जो भी महानतम है वो मैं ही हूँ। भगवान तो यही कह रहे हैं ना यहाँ पे। वो संपूर्ण बोल रहे हैं, इसका चैप्टर का नाम ही है विभूति योग। ठीक है, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य जैसे आप भी प्रभु जी कुछ गिनाएंगे तो पॉजिटिव पहले बताएंगे, ठीक है? लेकिन उनका तो पूरा ही ब्रह्मांड है। वो कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, तभी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। वो तो अब ऐसे बोलेंगे कि इंडिया में जितने 130 करोड़ लोग हैं वो मैं ही हूँ, तो आप फिर कहेंगे अच्छा ठीक है होंगे। तो उन्होंने एक एक सबका दिया हुआ कि इनमें से मैं हूँ, इनमें उत्तम उत्तम बता दिए। जैसे वेद हो गए तो उन्होंने वेद में बता दिया, उसमें ये मैं समझ गया। यही आप जो उत्तम का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें, उसके लिए मैंने महान या महानतम, मैं सबसे महान हूँ, यही मैं इस्तेमाल कर रहा हाँ, संपूर्ण वो बताना चाह रहे हैं, संपूर्ण। जी, तो ये मैं समझ नहीं पाया यहाँ पर कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो अभी तो आपने कर्म इंद्रियों के बारे में बताया जो 5 है, तो उसमें तो मन तो कहीं है नहीं। तो यहाँ पर ये इंद्रियों में मैं मन हूँ। छठा इंद्री बोली जाती प्रभु जी इसको, क्योंकि मन ही सब कुछ करता है। मन को अगर आपने मन के हारे मन के जीते जीत बोलते नहीं, तो ये पुरानी कहावत चली है, हम समझ नहीं पाते, गीता से समझे हैं। तो अगर देखो इंद्रियां क्या है, इंद्रियां आपकी कंट्रोल होती हैं, लेकिन मन जो होता है वो इतना चंचल होता है, इतना भागता है। जैसे हम रूम में बैठे हुए हैं भगवान के सामने, तो हमारी इंद्रियां तो वहीं पे हैं, ठीक है, लेकिन छठी जो इंद्रिय मन है वो वहां पे आप बैठे होंगे दिल्ली में, वो तो उस समय अमेरिका में जाके भी वापस आ जाएगा, इतने हजारों किलोमीटर दूर जाके, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो ब्रेक करता है, जैसे ये सारा पैरेलल है, इंद्रियां होंगी, इंद्रियां जब कंट्रोल होंगी तो इंद्रियों से जो बहुत ही छठा इंद्रिय, बहुत कम थिन लेयर है उसके बीच में मन के, तो वो मन जब इंद्रियां कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि मन किससे काम करवाएगा, जैसे हमारा मन लगा हुआ है तो हमारे इंद्रियों को ही वो कंट्रोल करेगा। कि जैसे मन हमारा गया, हम मार्केट जा रहे हैं, तो हमारी इंद्री ने तो केवल हमारा पिज्जा देखा या हमारा कुछ भी खाने का फास्ट फूड देखा, ठीक है, तो हमारा मन भागा उसके लिए, इंद्री तो नहीं जाएगी। इंद्री तो भाई इंद्री ने केवल देखा है, हमारा मन चलता है उसके लिए, कि हमारा मन चल रहा है कि हम जलेबी खाएं, हमारा मन चल रहा है कि हम गोलगप्पे खाएं, हमारा मन चल रहा है कि हम चाउमीन खाएं, तो ये सारा मन चलता है। तो उन्होंने बोला कि इसका मन हो, तो सबसे ज्यादा जो बोला गया इंद्रियों में जो सबसे ज्यादा कंट्रोल करना होता है, जो बार बार आप देख रहे होंगे कि मन ही मन आता है, तो मन को कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ कंट्रोल कर लिया। इसलिए मन का रास्ता जो जाता है वो इंद्रियों से जाता है। तो पहले हमें इंद्रियां कंट्रोल करनी है, इंद्रियों का ही पार्ट मन है, तो मन भी कंट्रोल हो जाएगा। मन कंट्रोल हो गया तो हमारी बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी, बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी तो पूरा हमारा मित्र बन जाएगा, आधिपत्य हो जाएगा। तो हम जो सोई हुई आत्मा के अंदर अंश है उसको हम आध्यात्म में लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है। सबसे खतरनाक जो बोलते हैं ना इंद्री, वो मन बताया गया, इसलिए उन्होंने मन बोला है, उत्तम जो होता है। ठीक है, मैं समझ गया, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। रामेश्वर प्रभु जी, रामेश्वर प्रभु जी अपना प्रश्न करें। रामेश्वर प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे मेरा सवाल ये है कि कोई व्यक्ति है जो 2 साल 3 साल से पूजा पाठ पे ध्यान लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी वो मांसाहारी भोजन भी कर रहा, मतलब पर स्त्री को देख के मन में गलत विचार भी आ रहा है, या बहुत सारा ऐसा बात है,
मेरा कहने का मतलब भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या जीवन यापन, खान पान और किस तरह से है? काहे कि अंदर से तो सही गलत क्या है बहुत कुछ जान भी रहा हो, शुद्ध भक्त कैसे बने, ऐसा कुछ। हाँ, शुद्ध भक्ति का जो कलयुग के लिए बोला गया उसमें 3 ही है। एक तो आपको माला जप करनी है, कृष्ण महामंत्र। दूसरा जो बोला गया प्रसादम जैसा प्रसाद बना के खाना जिसमें कि लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। और तीसरा हो गया 4 प्रिंसिपल जो बोले गए। प्रिंसिपल में हो गया कि पहला हो गया कि नो मीट ईटिंग, आपको मांस नहीं खाना है। दूसरा हो गया आपको नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खोलना है। और तीसरा हो गया कि आपको अल्कोहल नहीं पीना है, ओके, और इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। और चौथा हो गया कि पराई स्त्री से ना देखना है ना संबंध बनाना है। तो ये चार प्रिंसिपल मानने, तो इसे ही शुद्ध भक्ति बोलते हैं। और जब भी मौका मिले सत्संग हो गया, कीर्तन हो गया, शुद्ध वैष्णव की संगत करनी है, यही कलयुग के लिए है। लेकिन ये तो वो मतलब होने में तो बड़ी परेशानी होता है ये सब। हाँ, तो भगवान जी तो बोले कि कोई बिरला ही वो हमारे पास आता है, तो सभी बैकुंठ लोक में चले जाए तो जनसंख्या क्यों बढ़े। अच्छा जी प्रभु। हाँ, जो भगवान ने बोला है वही तो धर्म है। भगवान का आदेश का पालन तो करना ही है। जी धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मोनिका माता जी, मोनिका माता जी, मोनिका माता जी प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हम ये महामंत्र चैंटिंग करके सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कितना टाइम लग जाता है? इसमें अभी कितना टाइम लगेगा सेंसेस को कंट्रोल करने में? 16 जब माला हो जाएंगी, 16 माला से पहले थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन 16 माला चैंट करेंगे जिसमें 2-2.25 घंटे लगते हैं। उसके बाद आपको इसका आने लगेगा, मतलब इफेक्ट आपको दिखाई देने लगेगा। मन कंट्रोल और इंद्रियां कंट्रोल होने लगेंगी, और वो चेहरे पे भी दिखाई देगा आपको। जो भी क्रोध आता होगा, वो एंगर है, वो खत्म हो जाएगा, पीस हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, और आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो 16 माला जब भी आप कर लेंगी, उसके कुछ दिनों बाद, मतलब अगर अभी तो ये पता नहीं 16 माला कब, 16 माला जब करते हैं उसके 6 महीने बाद इसका रिजल्ट आने लगता है। अच्छा, तो अभी तो जैसे हम एक ही बार कर रहे हैं, तो ये अब कब स्टार्ट कर सकते हैं हम, जो आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे बढ़ा सकते हैं? एकादशी को बढ़ाना है, हर एकादशी को, जैसा गुरु लोग बोलते हैं वैसे आप कभी भी बढ़ा सकते हैं। अगर बीच में नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो हर एकादशी को बढ़ाइए, एकादशी को। तो जो कलयुग के लिए रिकमेंड किया गया, क्योंकि प्रभुपाद तो बोलते थे कि कम से कम नहीं तो 96 करते थे, लेकिन ये बाद में वो उनके गुरु जो 96 बोलते थे, प्रभुपाद ने इसको कम करके 16 किया है। ठीक है, भले 96 श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और हरिदास ठाकुर हैं, वो तो लाखों में करते थे, 192 करते थे माला जब पूरे दिन। हेलो। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। पता नहीं क्या हुआ था, एकदम वो चला गया था। हाँ, अनम्यूट हो गया था लगता है। हरे कृष्णा माता जी। अब पूछिए। हरे कृष्णा राधे माता। हेलो माता जी। हाँ हेलो, आप। हरे कृष्ण। हाँ यस माता जी। आपने बताया कि इसमें बीच में अभी आया था कि मैं ही सृष्टि का जनक हूँ, कृष्णा हाँ। कहते हैं। तो हमने सुना था कृष्ण तो पालनहार है, सृष्टि के रचयिता तो ब्रह्मा है। तो मुझे थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण चाहिए था कि मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, आप सही भी हो सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले, जो आप देखेंगे कि 3 जो विष्णु होते हैं, आप जो हम बात बताएंगे कि वो भगवान जो इस रूप में, जो मतलब इस लोका में पूरे में देखा जाए तो कैसे आता है, तो उसका 3 जो प्रकट करते हैं श्री कृष्ण, जो कि उनके संकर्षण से, बलराम से और संकर्षण के बाद आते हैं, जिसमें कि
कर्णोदशकाई विष्णु होते हैं, उसके बाद गर्भोदशाई विष्णु होते हैं और शीर्षोदश विष्णु होते हैं, एक महाविष्णु होते हैं। और जो उनके से ही जो बोलते हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ पोस्टर में भी या कहीं वेद और शास्त्र में दिखता है, उनके नाभि से कमल के फूल पे ब्रह्मा होते। तो ब्रह्मा पहले आदि जीव हैं, पहले फर्स्ट हमारे पितामह, उनको ही वेद शास्त्र की नॉलेज भगवान ने दी थी। तो सृष्टि के रचयिता, और जैसे जो आप गोलोका चार्ट में देखेंगे जो वेद शास्त्र से निकला है कि जो हमारी उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति, जैसे भगवान कहते हैं कि मैं ही बीज प्रदाता हूँ, तो ऐसे होती है कि जब शिव जी और जो दुर्गा माता के आने के बाद ही ये सृष्टि की जो है जो जीवों की उत्पत्ति होती है। पर ब्रह्मा जी हैं वो पहले, जो मनुष्य बोल सकते हैं आप, ठीक है, तो सबसे उच्च लोका में वो बैठते हैं। तो सृष्टि की रचना भगवान ने की, पर जो बोलते हैं कि फर्स्ट जो वो हैं, तो इसलिए उनको फर्स्ट वो बोला जाता है, इसलिए ऐसा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक मेरा सवाल और था कि आपने कहा कि प्रसादम बनाना है और भगवान को लगाना है प्रसाद, तो मैं जानना चाहती थी कि क्या मूर्ति हमें रखनी पड़ेगी या जो ये फ्रेम में आती है, एक फोटो फ्रेम आती है, कि वो चलेगा? नहीं, वो भी चलेगा, दोनों ही चलेगा। हाँ, साकार रूप में होना चाहिए, सामने ऐसा नहीं कुछ भी ना हो। मतलब राधा कृष्ण दोनों की हम ले सकते हैं इकट्ठी कि एक ही? नहीं, एक भी ले सकते हैं, अगर इकट्ठी लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि राधा की जो है अंतरंगा शक्ति है, और उनमें राधा से भी जो बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि लक्ष्मी कैसे आएगी, जैसे क्वेश्चन बहुत करते हैं कि हम भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो कैसे आए, तो लक्ष्मी तो उनकी पत्नी है, तो अगर भगवान ही अगर खुश हो जाएंगे तो लक्ष्मी तो ऑटोमेटिक खुश हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे अगर राधा खुश हो जाएंगी तो हम जो भगवान खुश हो गए, क्योंकि वो उनके अधीन है। तो राधा भगवान के 64 गुण है, ऐसा श्रीमद् भागवतम में और आप पढ़ेंगे और वेद शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन राधा रानी के केवल 25 गुण है, लेकिन 25वें गुण में क्या लिखा हुआ कि जो 64 गुण वाले श्री कृष्णा है वो किसके प्रेम रस में है, माधुर रस में है, वो है राधा रानी के। तो ऐसे ही जैसे हस्बैंड वाइफ, जैसे मान लो कि कोई प्रिंसिपल है, हस्बैंड है, और उसकी नहीं कैसे भी ले सकते हैं, अगर कोई पत्नी है वो प्रिंसिपल है, तो और वो IAS ऑफिसर है, उनके पति, अगर किसी ने पत्नी से अच्छे संबंध बना लिए, रिश्ते अच्छे हैं, और वो उनकी कोई सहेली है, तो उनके द्वारा तो अपने उनसे काम करा ही सकते हैं ना। हाँ जी। तो ऐसे ही यहाँ पे है। तो ये राधा रानी अगर श्री कृष्णा लेते तो ज्यादा अच्छा है, और उनकी पूजा करते तो ज्यादा भक्ति आती है। और मेरा एक और सवाल था ये मासिक धर्म को लेकर कि हमारे तो ना किचन में जा सकते हैं ना प्रसादम तो बनना दूर है, मतलब और लोग भी नहीं खाते हैं, तो भगवान को हमें थोड़ा ना, अब हम इस उसमें ढल चुके हैं कि हम जब उन दिनों किचन में भी खाना नहीं बनाते तो हम भगवान को कैसे चढ़ाएं? क्या वो 4-5 दिन हमें छूट मिल सकती है क्या? नहीं, माला तो आप जप सकती हैं, किसी और से करवा सकते हैं, प्रसादम जरूरी नहीं आप चढ़ाए, लेकिन इसमें माला आप जप सकते हैं, ऐसा मना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं आप अकेले हैं, कोई भी हो सकता है घर में, आप उससे प्रसादम चढ़ा सकते हैं, प्रसादम करवा सकते हैं। पता भी क्या होता है, सब नहीं मानते हैं, जो हम अपने मन से करते हैं वही अच्छा लगता है, किसी को हम कंपेल नहीं कर सकते हैं, तो उन दिनों क्या हमें छूट मिल सकती है? हाँ, वो तो आपका अपना ही, ऐसा कोई इसमें बाउंडिंग नहीं है कि ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है। आप उसमें अगर आप चाहती हैं, आपका इच्छा है तो आप कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान को मतलब प्रसादम या भोग, जैसे फ्रूट हो गया, चलो आप किचन नहीं जा सकती, लेकिन पत्रम पुष्पम और हाँ फ्रूट हाँ तो ला हाँ हाँ, सकती हैं। केला चढ़ा दिया, हाँ, तो वो चलेगा, फल चढ़ा दिया, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रदीप प्रभु जी, प्रदीप प्रभु जी, प्रदीप प्रभु जी करें। प्रदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये माला, ये वाली जो रुद्राक्ष, ये चल जाएगी? हाँ, चल जाएगी, इनिशियली चल जाएगी, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए कि तुलसी की माला का ना। तो पहले इनिशियली जैसे हम गाड़ी सीखते हैं तो पुरानी गाड़ी पे सीखते हैं, पुरानी साइकिल पे सीखते हैं, पुरानी मोटरसाइकिल पे, तो अभी क्या होगी, त्रुटियां भी होंगी थोड़ी,
तो अभी आप जपते जाइए, इससे मन लगाइए, और जैसे ही आपका मन एकाकार हो जाएगा और कंट्रोल हो जाएगा, तो आपके ये जो आपको ब्लड प्रेशर की जैसे प्रॉब्लम है मैं देख रहा हूँ, तो ये सारी ही आपकी ठीक होने लगेगी जी। हाँ, तो उसके बाद आप तुलसी की ले लीजिए। बाद में तुलसी से और ज्यादा वो भक्ति आती है, और उसको आप बैग में रखिए। और तुलसी की माला में एक ध्यान देना होता है कि उसको आप कोई वॉशरूम या गंदी जगह नहीं ले सकते, इसी बैग में रखिए। वो तुलसी की माला इधर उधर टच होगी और इधर उधर रखी जाएगी गंदी की जगह पे, तो बैग उसको बचा के रखता। मैं हमेशा देखो, हमेशा ये बैग रखता हूँ, हमारी माला इसके अंदर रहती, तुलसी की है ऐसे जैसे ये वाला हाँ, ये हाँ, इसके अंदर ही रखिए हमेशा जी। और इसको धो लीजिए। तो अभी आप जब जपेंगे तो बड़े क्वालिटी के साथ जपना प्रभु जी। कभी कभी क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मैं जब तो बहुत दिन से रहा हूँ और हमें फायदा नहीं मिल रहा, आनंद नहीं आ रहा, लेकिन वो क्या जप रहे हैं, ऐसे करें हरे कृष्णा जैसे उन्हें ट्रेन पकड़नी है, तो वो टाइम नहीं लगाना चाहते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, या टीवी चल रही है, बच्चों से बात कर रहे हैं, वो स्वेटर बिना जा रहा है, सहेली बगल में बैठी हुई है, उधर चाट पकौड़ी चल रही है, उधर छोले भटूरे चल रहे हैं, तो ऐसा जपना बेकार है इसमें। जैसे ये बैठे हैं हम बिस्तर पे और सवेरे जैसे 4 बजे उठे, तो ये अपना आराम से यहीं बैठ के जाप कर सकते हैं। हाँ हाँ, इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, पर ये ध्यान रखना जो ये वाली उंगली है, ये उंगली बिल्कुल टच नहीं करनी है। ये वाली उंगली जी? हाँ, ये उंगली टच नहीं करनी है। ऐसे करके आपको मैं दिखाता हूँ जी। हाँ ऐसे, हाँ ये आपको दिखाई दे रहा हो, ऐसे हम बैग में रखते हैं। हाँ ऐसे करके, तो ये ऐसे कर लेनी है, ऐसे करके, और इधर ऐसे ऐसे बढ़ाना है, ऐसे करके। अच्छा, ऐसे ऐसे करके? हाँ ऐसे करके, हाँ, तो आप थकेंगे नहीं, ऐसे कितना भी कर लो। ठीक है। हाँ, अब ये उंगली बैग में एक छेद होता है, इसमें उंगली आप हाथ डालेंगे तो ये उंगली यहाँ से निकल आती है, यहाँ से। अच्छा, ये चीज मैंने नहीं देखी थी। होगी, उसमें सामने छेद होगा, उसमें आप ये निकल आती है। ठीक है प्रभु जी। तो उंगली, हाँ ये उंगली ये है। करेंगे आप बड़े क्वालिटी के साथ एक ही करिए। हाँ ये, हाँ ऐसे, हाँ एक ही करिए, क्वालिटी के साथ करिए, आपको इसका बिल्कुल प्रभु जी फायदा दिखेगा। मैं 16 करता हूँ और मुझे में बहुत चेंजेस हैं। माला अभी से खत्म हो जाती है तो फिर उसके बाद माला जैसे ये एक बार कर ली और ये जैसे पूरी हो गई, हाँ यहाँ से मैंने शुरू की मंत्र करके और ये शुरू कर दी, तो ये अगर एक हो गई और दूसरी करनी है, दोबारा करनी हाँ, है, तो इसको जो जहाँ पे खत्म हुआ उधर से स्टार्ट कर देनी, लांगना नहीं है। अच्छा, ये जैसे यहाँ खत्म हुई तो ये ऐसे करना है बस? हाँ, जहाँ पे जैसे 1 से चले थे 108 पे पहुंच गए मान लो, ठीक है जी, तो 108 वाली अब 1 बन जाएगी। अच्छा, वो 1 हो जाएगी फिर वो? हाँ जी। ये लांग नहीं देना है। सुमेरु वाली जो है 109वीं, इसको लांगना नहीं है। ये आगे नहीं आना है? हाँ, आगे नहीं आना, पीछे ही वापस हो लेना है। ये इधर से ऐसे मोड़ के वापस हो जाना? हाँ बस, हाँ ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सुमेरु क्या होता है? सुमेरु आपने तो सुना ही होगा। नहीं, सुमेरु पर्वत नहीं होता था, वो तो अलग चीज है। इसमें जो सुमेरु है, माला में इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये सभी में जो सुमेरु होता है ना, इसमें जब हम ये जो मंत्र पढ़ते ना कि सुमेरु के लिए कि जो भी भूल चूक माफ हुई है, तो सुमेरु सबसे उत्तम जो ब्रीड है ना, इसमें 108 है। जैसे मंत्र होता है सभी को, उसमें सबसे उत्तम बोला गया, तो उसको सुमेरु बोलते हैं। जो हम मंत्र पढ़ते हैं वो क्षमा याचना है। हाँ, लेकिन ये सुमेर क्या है साहब? इसका मतलब क्या, कैसे उत्पत्ति है, क्या चीज है ये? नहीं, उत्पत्ति क्या, जैसे 109वीं क्यों रखी गई है? हाँ, तो वही तो है, ये सुमेर है क्या चीज? ये सुमेरु जो है, जैसे उत्तम बोला गया कि जो हम मंत्र पढ़ते आ रहे हैं, तो जो उत्तम, सबसे उत्तम जो मतलब अगर हम वेद शास्त्र की बात करें, सबसे उत्तम क्या है? वेद है ना जी। तो ये जो हम 108 जो हम मंत्र श्लोका पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से आए? वेद शास्त्र। जी, तो जी। 109वीं जो है सुमेरु, वो बोला गया वेदों की एनर्जी, मतलब सबसे उत्तम।
अच्छा, तो इसलिए इसको लांगते नहीं है। हाँ, इस उत्तम इसको लांग नहीं सकते क्योंकि ये वेद की एनर्जी है, इसलिए सुमेरु जो बोलते हैं वो वेद की एनर्जी है। धन्यवाद, हरे कृष्णा जैसे प्रभु जी। हम घर पे भी, तो जैसे घर पे भी मूर्ति होगी नहीं लांगते हैं, कोई लेटा हुआ हो तो नहीं लांगते हैं। तो ये जी जी एनर्जी जैसे 101 से 108 101 से 108 तक गए तो हमारे माला में एनर्जी आ जाती है, हम पढ़ते रहते हैं, वो जपते रहते हैं। उसके बाद उसके 109वीं है, वो वेद की एनर्जी बोलते हैं। सुमेरु मतलब वेद की एनर्जी, सारे वेदों ये का उसमें सार होता है, तो उसको ये कहीं लांगते पढ़ने को नहीं मिल है। सकता है प्रभु जी? ये कहीं पढ़ने को मिल सकता है क्या? हाँ, इसका है, मैं भेज दूंगा, हमारे पास है प्रभु जी का दिया हुआ। जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जबरदस्ती। हरे कृष्णा। चलते चलते हरे कृष्णा। चलते चलते हरे कृष्णा। माला में सुमेर होता है, ये क्या चीज है? हरे कृष्णा। माला में 108 माला दाने होते हैं, फिर सुमेर होता है बीच में। हाँ। वो जो धागे धागे लगे होते हैं, सुमेर का। हाँ, अब कोई बचा है? हरे कृष्णा। हाँ। अब तो चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं। हरे कृष्णा। हाँ, यस प्रभु जी। चैट बॉक्स। प्रभु जी तिलक कैसे लगाएं? नहीं, कौन सा हरे तिलक कृष्णा। लगाना है? तिलक कौन सा लगाना है? ये सर में जो लगाते हैं तिलक अपना। अच्छा, ये वाला तिलक। हाँ हाँ, यस। तिलक जैसे मैंने लगाया हुआ है, तो आप इसका गोपी चंदन जो आता है, गोपी चंदन, यही भगवान श्री कृष्ण के और गुरु जितने भी हैं वो रिकमेंड करते हैं गोपी चंदन। तो ये यहाँ पे आप गीला कर लें और उंगली से ऐसे लगाएं, उंगली 3-4 बार ऊपर नीचे ले जाएं, तो क्या होगा, उंगली वाला हिस्सा होगा वहां पे चंदन हट जाएगा और आसपास लाइन बन जाएंगी। और उसके नीचे तुलसी का पत्र जैसा, नाक पे तुलसी का पत्र जैसा आप उसका प्रतिमा उभारें, तो ये आपका तिलक बन जाएगा। ये बैचलर तिलक बोलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये प्रदीप प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, प्रदीप प्रभु जी। अब वीडियो आप लोग ऑन कर लिया करें तो दिखाई देता है हाथ वगैरह ना, तो जैसे प्रदीप प्रभु जी का वीडियो दिख रहा है, इनको अनम्यूट। हाँ प्रभु जी बताइए। प्रदीप प्रभु जी। हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को प्रभु जी। यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें 111 है प्रभु जी। नहीं तो नहीं 108 वाली लेनी है, जिसमें 109वीं सुमेरु होगी। ये 111 है। नहीं, वो देने वाले ने गलती की होगी, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि पूरे जो भी इंडिया में जितनी भी मालाएं आपने देखी वो 108 वाली ही होती हैं। हाँ, मैंने अभी गिना है, 111 ही आ रहे हैं। नहीं तो वो नहीं प्रभु जी, दूसरी आप ले लीजिए 108 और प्लस सुमेरु वाली, बस। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चैट बॉक्स में ये दिगंबर प्रभु जी ने लिखा है, आर्यमा पितरों के देव हैं और ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के तीसरे पुत्र हैं। दिगंबर अच्छा। प्रभु जी का लिखा हुआ है। पंच तत्व मंत्र का भावार्थ क्या होता है? ये पहले भी बता चुका है कि जितना भी उसमें नाम आते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, जिससे कि जो भी भूल चूक हुई है वो उसके माफ करें। हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारी श्री वसादि गौर भक्त वृंद, जितने भी नाम आए उनको भक्त वृंद, तो सभी को, सभी वैष्णव भक्त वृंद को जितने भी आए हैं उसको नमस्कार करता हूं कि जो भी गलती हुई है ड्यूरिंग माला जपा उसको माफ करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। आज तो हो गया। आरती माता जी, पल्लवी माता जी आई हुई हैं। हाँ यस। आरती माता जी, पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आर्यमा ये पितरों के स्वामी हैं प्रभु जी।
अरे अम्मा। ये दिगंबर प्रभु जी कुछ और लिख रहे हैं, ये एक ही सेम चीज है। हाँ हाँ जी, वो पता पितरों के स्वामी है, जैसे पितरों में जैसे इंद्र होते हैं जो स्वर्ग लोक के स्वामी, ऐसे पितरों के स्वामी अर्यमा होते हैं। ठीक है। ऋषि कश्यप के पत्नी अदिति के तीसरे पुत्र। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अभी हो गया, चैट चैट में भी हो गया। यस 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 प्रभु जी। ठीक है, तो चलते हैं आज। हम्म। ये बीच में एक बार मेरा चला गया तो फिर वापस आया, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, अनम्यूट हो गए थे कुछ देर के लिए। नहीं, मेरा स्टार्ट दोबारा हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, दोबारा वो बूट हुआ है वही ऐप जूम वाला। हाँ, वो साइलेंट हो, हाँ बिल्कुल साइलेंट हो गया था। ठीक है, तो आज चलते हैं, फिर सुबह मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। सभी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।